आस्था एक ऐसा शब्द है जो आपको बड़े से बड़े संकट से लड़ने की सामर्थ्यता देता है। आस्था कोई साधारण शब्द नहीं है। बहुत बड़ा संकट हो, जरूरी नहीं तुम जीतो, पर लड़ने की क्षमता देता है। ईश्वर पर जिनकी आस्था होती है, फक्कड़ भले ही होते हैं लेकिन दम बहुत लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता हमारे साथ भगवान है। और सच भी यही है, जिसका कोई नहीं, जो ईश्वर पर डिपेंडेड है, जो भगवान पर शरणागत है, उसका सिर्फ भगवान है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते भी हैं। अगर आपको डिप्रेशन है, बहुत तनाव में है, आप बहुत स्ट्रेस में जूझ रहे हो, आपके घर में कोई बहुत तनाव में हो, उसको तुरंत आस्थावान बनाओ। उसको तुरंत तत्क्षण भगवान से जोड़ो, उसको तुरंत ईश्वर से जोड़ो। डिप्रेशन से बचने का साधारण उपाय है, गोलियां काम करें या ना करें, पर डिप्रेशन से बचने का उपाय है आस्था। तनाव मुक्त होने का सहज उपाय आस्था है। महाराज जी आस्था कैसे बनेगी? कुछ नहीं, उसे ले जाओ, सत्संग में बैठा रहो, हनुमान जी के सामने बैठा रहो, हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ, सीताराम नाम का जप करवाओ। अगर वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाता है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप राम नाम का जप करवाओ। हम आपको दावे के साथ व्यासपीठ के पास कहते हैं, गारंटेड कहते हैं, अगर आपको बहुत डिप्रेशन है जिंदगी में, आप सुबह शाम और रात 3 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, आप धीरे धीरे तनाव मुक्त होंगे होंगे होंगे। आस्था एक ऐसा शब्द है जो संबल देता है। हारे हुए व्यक्ति को भी जीत की किरण नजर आती है भगवान पर आस्था से। बहुत हार गया हो, आस्था का मतलब बहुत सीधा सा है। तुम्हारी जिंदगी बहुत खाली हो ना, आस्था एक ऐसा शब्द है जिसमें सब कुछ भरा भरा नजर आता है। लगता है ईश्वर तो है, लगता है परमात्मा तो है, लगता है भगवान तो है, लगता है कोई तो है हमारा। जब तुम बहुत अकेले पड़ जाओ जमाने में, जब तुम्हें लगे कि अब हमारा कोई नहीं है, जब तुम्हें लगे कि अब हमारी सब दशाएं विपरीत हो रही हैं, दिशाएं और दशाएं, जब तुम्हें लगे कि अब मेरा कोई ना होने वाला है, जब तुम्हें लगा कि अब हमारे समय ने हमको टक्कर देना शुरू कर दिया, अब हमारा समय बहुत उल्टा हो गया, जब तुम्हें लगे एस्ट्रोलॉजी भाषा में कि मेरे ज्योतिष के सभी ग्रह विपरीत हो गए, तब याद रखना मेरे पागलो, आज की कथा तुम्हें बहुत काम आएगी। अगर आप ज्योतिष पर बिलीव करते हो तो करो, करना भी जरूरी है, लेकिन याद रखना ज्योतिष में होते हैं नवग्रह। कितने होते हैं? नवग्रह। 9 ग्रह होते हैं जिनको अध्यात्म भाषा में कहते हैं नवग्रह। और मेरे पागल, नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है जिसका नाम है अनुग्रह। अनुग्रह यानी भगवान की कृपा, अनुग्रह यानी राम की दया। नवग्रह के ऊपर एक अनुग्रह है। नवग्रह विपरीत हो जाए तो घबराना मत, किसी गुरु की शरण में पहुंच जाना, उसका अनुग्रह हो गया तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। किसी बुद्ध पुरुष की शरण में चले जाना, जो बुद्ध पुरुष हो। याद रखना, मैं फिर सावधान करूंगा, बुद्ध पुरुष का मतलब यह नहीं है जो तुम्हारी जेब खाली कराए, बुद्ध पुरुष का मतलब है जो तुम्हारे विकारों की जेब खाली कराए। बुद्ध पुरुष गुरु का मतलब है जो तुम्हारे पाउंड ना ले, अपितु वो तुम्हारे वित्त पर ध्यान ना देकर के तुम्हारे चित्त पर ध्यान न दे। याद रखना मेरे पागल, आस्था एक ऐसा शब्द है जिससे तुम दुनिया में बहुत कुछ पा सकते हो।